देखो ये गर्लफ्रेंड वाला क्वेश्चन ना हर बार पूछा जा चुका है एंड इसको मैं अभी आंसर कर देता हूँ। आखिर भैया आपकी यूट्यूब या अदर प्लेटफॉर्म से इनकम क्या है? आप इतनी मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी कहाँ से लाते हो? ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, इसको भी अभी आंसर करता हूँ। क्या कंटेंट क्रिएशन को एमबीबीएस के साथ मैनेज करना ईजी है या नहीं है? सो हाई एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सौरभ एंड आई एम फाइनली एमबीबीएस स्टूडेंट। एंड यार ये वाली जो क्यूएनए वीडियो है मैं काफ़ी टाइम से प्लान कर रहा था। वो अलग बात है कि मैंने इसका जो स्टोरी थी, जो मैंने पोस्ट था, वो 3-4 महीने पहले डाला था, लेकिन अब जाके वीडियो शूट हो रही है एंड देन रिलीज़ होगी। बीच टाइम में यार बहुत सारे मेरे एग्जाम्स आ गए थे, सेंटअप्स, प्रॉफ, एंड देन मेरा 4th ईयर स्टार्ट हुआ। तो इट वॉज़ अ वेरी डिफिकल्ट टाइम कि मैं उस टाइम पे शूट कर पाऊँ। एंड मैंने सोच रखा था कि बाहर कहीं जाकर शूट करूँगा, घर पे बैठ के शूट नहीं करूँगा। तो ये वाली जो लोकेशन है, लाइक पार्क में आना, वो भी काफ़ी टाइम बाद हो पाया। एंड ऑल्सो एक और चीज़ है कि हमारे पूरे चैनल पर ही यार बस 2 ही क्यूएनए डले हैं। एक जब लाइक मेरे 5 या 10 के हुए थे तब का क्यूएनए, एंड फिर लाइक जब हमारे 100 के से ऊपर हुए थे तब का क्यूएनए। मतलब 1 साल या 2 साल के अंदर कोई क्यूएनए डला नहीं था। तो हियर इट इज़। पहले मैं अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दूँ कि यार मेरा नाम सौरभ है और मैं एक फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। एंड बस अब इस क्यूएनए को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है सलोनी की तरफ से। उन्होंने कहा है कि आई वॉच ऑल योर वीडियोज़, दे रियली हेल्प मी अ लॉट टू रिफ्रेश माई माइंड, यू आर सच ए नाइस एंड हार्ड वर्किंग पर्सन, मैनेजिंग 3 चैनल्स टुगेदर इज अमेजिंग। तो देखो जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट मोटिवेट्स यू व्हेन यू फील लो। देखो यार मुझे जो चीज़ मोटिवेट करती है जब मैं लो फील करता हूँ वो है कि कोई और ऑप्शन होता नहीं। लाइक यूट्यूब पे बहुत वीडियोस हैं, बहुत रील्स हैं जो कभी कभार मेरी फीड में पॉपअप हो जाती हैं एंड दे से कि बस अपने इमोशंस पर ज़्यादा मत जाओ, जो काम करना है वो करना ही है। तो इट्स लाइक कि इफ़ यू हैव टू डू सम वर्क, अगर तुम्हें ये काम करना है, अगर तुम्हें इतना पढ़ना है तो पढ़ना ही है। मेरा नीट के टाइम पर भी ये था कि अगर मुझे ये काम करना है तो करना ही है मुझे। एंड द अदर थिंग बीइंग कि यार जब मैं लो फील करता हूँ तब मैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स या लाइक 99% ऑफ द टाइम्स या तो मैं गाने सुनता हूँ या तो अपने दोस्तों से बात करता हूँ। लाइक आई हैव अ क्लोज फ्रेंड जिसको मैं अपनी सारी चीज़ें बताता हूँ एंड लाइक एट द एंड ऑफ द कॉन्वर्जेशन वो मुझे एक लाइक वो देता है, सोल्यूशन देता है कि यार ऐसे कर ऐसे कर। तो यू शुड हैव फ्रेंड्स जो तुम्हें सोल्यूशन दें। एंड ऑल्सो यार गाने तो हमेशा हेल्प करते ही हैं। द सेकंड क्वेश्चन इज हाउ डू यू बैलेंस स्टडीज़ एंड यूट्यूब टुगेदर। देखो ये एक सी सॉ की तरह है। यहाँ पर मैं तुम्हें सी सॉ दिखाऊंगा, एक सी सॉ की तरह है कि ना यू हैव टू सी द थिंग्स हियर कि कभी तुम्हारी स्टडीज़ ऊपर होंगी, कभी तुम्हारी जो कंटेंट होगा वो ऊपर होगा। इट्स लाइक कि एक बैलेंस ऐसे ऐसे चलता रहता है। सी सॉ कभी ऐसे एकदम स्ट्रेट नहीं होता। द सेम इज़ विद कंटेंट एंड स्टडीज़ कि कभी कंटेंट ज़्यादा करेगा वर्क, लाइक यू विल वर्क ऑन योर कंटेंट मोर और यू विल वर्क ऑन योर स्टडीज़ मोर। तो कभी ना एक इक्विवेलेंट बैलेंस कभी ज़्यादातर बार हिट नहीं करता। कभी कभार इट इज़ अ पॉइंट कि हाँ यार कि अब मैंने कंटेंट भी बैलेंस कर लिया और वर्क भी बैलेंस कर लिया या फिर काम भी बैलेंस कर लिया, पढ़ाई बैलेंस कर ली, लेकिन वो इक्विवेलेंट पॉइंट, वो सेम पॉइंट बहुत मुश्किल से हिट करता है। द नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ योर फेवरेट सॉन्ग राइट नाउ। अब देखो जो मेरा फेवरेट सॉन्ग है वो रिसेंटली चेंज हुआ है। आई यूज्ड टू लिसन करण औजला अलॉट एंड वो तो ऑल टाइम फेवरेट है, लेकिन जो अभी सॉन्ग मेरे दिमाग में चलता रहता है वो है ये वाला सॉन्ग जो ऐसे लिरिक्स जाते हैं, पार चना दे से कुल्ली यार। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर ड्रीम स्पेशलाइजेशन आफ्टर एमबीबीएस। अब देखो ये बहुत आस्ट क्वेश्चन है। लाइक ऑलमोस्ट हर एक वीडियो पे ये क्वेश्चन आस्ट होता है कि यार भैया आप कौन सी लाइक इसमें पीजी करना चाहते हो। तो देखो मेरा अभी कोई क्लियर कट वो है नहीं, क्लियर कट मैंने अपना रखा नहीं हुआ कि यार इसी में ही करनी है, क्योंकि अभी इंटर्नशिप जब स्टार्ट होगी ना देन आई सी कि हाँ दिस इज़ समथिंग जो मुझे लाइक वो कर रहा है, यू नो अपनी तरफ खींच रहा है, आई एम इंटरेस्टेड इन इट। तो वो चीज़ अभी इंटर्नशिप में देखूंगा क्या अच्छा लगता है क्या नहीं। लेकिन आई हैव 2 थिंग्स इन माइंड कि ऑर्थो या मेडिसिन या डर्मा। लाइक इट्स लाइक 3 डिफरेंट थिंग्स हियर जो मैं अपने दिमाग में रखता हूँ। बाकी आई हैवेंट, मैंने अपना इसे स्टिक नहीं रखा हुआ कि यही लेना है यही करना है। वो तो अब आगे देखेंगे यार क्या होता है उस टाइम पे। अब इसे रैपिड फायर में आंसर करते हैं। वन फूड दैट यू कैन ईट एनी टाइम, आई वुड से दैट वुड बी ब्रेड और पीनट बटर। फेवरेट यूट्यूबर मिताली शर्मा। फेवरेट फूड आई वुड से रोटी और साथ में पनीर की कोई भी सब्जी। फेवरेट चाइल्डहुड कार्टून डोरेमोन। व्हाट्स योर ड्रीम वेकेशन प्लेस। ड्रीम वेकेशन प्लेस तो यार आइड से ग्रीस है। ग्रीस या फिर अमेरिका में यूएसए में कहीं जाना या न्यूयॉर्क टाइप्स। तो वो डिसाइडेड नहीं है, ड्रीम प्लेस डिसाइडेड नहीं है, बट हाँ आई हैव दिस ग्रीस वाली चीज़ एंड दिस यूएसए में जाना एक बार, वो वाली चीज़। अगला क्वेश्चन है राजवीर गुप्ता से। अपार्ट फ्रॉम नीट व्हाट इंस्पायर्स यू टू बी ऑन यूट्यूब एंड व्हाट कैटेगरी ऑफ डॉक्टर यू वांट टू बी। बाय द बिग फैन नोइंग यू फ्रॉम इंस्टा। थैंक यू राजवीर। फर्स्ट ऑफ ऑल यार वो डॉक्टर वाली चीज़, कैटेगरी ऑफ डॉक्टर तो बता ही दिया था कि अभी नॉट डिसाइडेड, बट आई हैव दोज 3 ब्रांचेज इन माइंड। एंड व्हाट इंस्पायर्स मी टू बी ऑन यूट्यूब इज़ समथिंग कि मैं ना कुछ वैल्यू क्रिएट कर पा रहा हूँ किसी की लाइफ में। अगर
बीट थ्रू व्लॉग्स मुझे जब काफ़ी लोग मिलते हैं, तुम में से काफ़ी लोग मिलते हो, दे से कि यार सिर्फ नीट की चीज़ें जानना इज़ वन थिंग, बट सीइंग योर व्लॉग्स मोटिवेट अस इन अनदर मैनर कि एक्चुअली हाउ थिंग्स वर्क इन मेडिकल कॉलेज, या फिर कैसी लाइफ होती है मेडिकल कॉलेज में आने के बाद। क्योंकि जो ग्लोरिफिकेशन होती है वो बहुत ज़्यादा है ऑफ एम बी बी एस लाइफ की। तो वो एक चीज़ है कि एक बहुत रियल लाइफ और बहुत रियलिस्टिक चीज़ें दिखती हैं। तो आजकल मैंने लॉन्ग व्लॉग्स भी बनाना चालू कर दिया, तो तुम लोग को और एक रियल फील मिलती है कि कैसे एम लाइफ चलती है। द अदर थिंग दैट मोटिवेट्स मीन्स कि यार मैं अपनी लाइफ डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, कि अगर मैं काफ़ी साल बाद देखूँ वो चीज़, तो कहीं ना कहीं मुझे वो मेमोरीज़ याद है कि यार हम सब अभी देखते हैं। फॉर एग्जांपल तुम अपनी 5 साल पहले की फ़ोटो देखो, तो यू विल सी द चेंज दैट यू हैव फेल्ट इन द होल टाइम। कैसे तुमने वो चेंज फील किया है, तुम कैसे चेंज हुए हो। वैसे ही अगर मैं अभी अपने आपको 2 साल पहले 3 साल पहले व्लॉग्स के थ्रू देखूँ, तो मुझे वो चेंज फील होगा कि मैं पहले कैसा दिखता था, कैसी मैं पहले बातें करता था, मेरी आवाज़ पहले कैसी थी। द अदर थिंग इज़ कि यार कि जब मैं किसी की लाइफ में इम्पैक्ट डालता हूँ, द इम्पैक्ट मैटर्स टू मी अ लॉट। कि जब लोग आके बोलते हैं कि आपकी वीडियो देखी थी एंड हमने तब से नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट किया, या फिर तब से हमने पढ़ना स्टार्ट किया, तो वो जो मोटिवेशन वाला फैक्टर है कि मैं किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ, वो मुझे बहुत मोटिवेट करता है टू क्रिएट मोर एंड मोर वीडियोज़ फॉर यू। अगला क्वेश्चन मी केपलर 20 ने पूछा है कि भाई आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय योर फिजिक, आई जस्ट वांट टू आस्क व्हाट इज़ योर डाइट। आई वांट अ डाइट बट आई डोंट हैव budget to I don't have much budget. I'm also MBBS student. Second question is how much time did you take to make this physique, and was your initial stage, what was the initial stage when you started? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार मेरी डाइट ना कंसिस्ट करती है ऑफ एग्स, ऑफ पनीर, ऑफ सोयाबीन। इन 3 चीज़ें जो कोर चीज़ें हैं जिससे मेरी डाइट कंसिस्ट करती है एंड जिससे मैं अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करता हूँ, एंड ऑल्सो वे प्रोटीन। तो लाइक अलग अलग कंपनीज़ का वे प्रोटीन जो आता है, आई यूज़ दैट एंड ऑल ये 3 चीज़ें जो तुम्हें अभी बताई मैंने। तो अगला क्वेश्चन है कि हाउ मच टाइम, कितने टाइम में फ़िज़ीक बनाई तुमने। तो देखो यार, ये फ़िज़ीक मैंने 1.5 ईयर्स हो गए मुझे जिम ज्वाइन किए हुए। मैंने 2024 के मार्च में शुरू किया था, एंड तब इट ऑल स्टार्टेड कि मैंने तब अपनी फ़िज़ीक बनानी शुरू की, जिम तब से मैंने शुरू किया था। एंड जब मैं इनिशियल स्टेज में था, जब मैं अपनी फर्स्ट स्टेज में था, तो उसकी मैं लाइक फ़ोटो डाल दूंगा या वीडियो डाल दूंगा इधर उधर, तो तुम देख पाओगे कि मैं पहले कैसा दिखता था एंड अब कैसा दिखता हूँ। तो इट टेक्स टाइम यार, कभी भी जो फ़िज़ीक वाली चीज़ है ना, बॉडी जिम में ना टाइम बहुत लगता है। तुम 3 महीने जाके 2 महीने जाकर ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि तुम्हारी बॉडी बन जाए, तुम्हारी फिजिक बन जाए। इट टेक्स 1 to 2 ईयर्स मिनिमम। अब इनका तीसरा क्वेश्चन है, कैन यू शेयर सम बेसिक बिगिनर वर्कआउट दैट आई कैन स्टार्ट। देखो यार, आई वुड से स्टार्ट विद वन मसल एवरी डे, लाइक 2 मसल अ डे मत करो। स्टार्ट विद वन मसल लाइक चेस्ट ट्राइसेप बाइसेप, बैक एंड देन शोल्डर, ऐसे एंड लेग्स। तो ऐसे स्टार्ट करो। आफ्टर 3-4 मंथ्स जब स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाए, देन यू स्टार्ट विद योर 2 बॉडी पार्ट्स एवरी डे। दैट्स हाउ यू कैन स्टार्ट। एंड अगर तुम्हें और वर्कआउट्स जानने हैं तो तुम सौरभ फिटनेस वाले चैनल को फॉलो कर सकते हो, एंड वहाँ पर मैं रोज़ ही वीडियो डालता हूँ, रोज़ व्लॉग डालता हूँ, लाइक हाउ माई जिम जर्नी इज गोइंग एंड व्हाट वर्कआउट्स आई डू। तो गाइस, अगला क्वेश्चन है फ्यूचर डॉग की तरफ से कि हेलो भैया, हाउ आर यू, एंड क्वेश्चन है हाउ डू मैनेज योर टाइम। अब देखो यार, MBBS में आने के बाद एंड व्हाट आई हैव लर्न कि नीट में कैसे करता था मैं टाइम मैनेज, वो है कि मैं अपना ना टू डू लिस्ट बनाता था कि आज मुझे ये काम करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे आज 2 घंटे मेडिसिन पढ़नी है और साथ साथ आज 3-4 वीडियो शूट भी करनी है, एडिट भी करनी है, अपलोड भी करनी है, वो सब मैंने अपने एक छोटे से एक डिजिटल टैब में लिखता हूँ, एंड उससे मैं लिख कर एंड जब जैसे मेरे काम हो जाते हैं ना, मैं उसे स्ट्राइक ऑफ कर देता हूँ। तो द ओनली थिंग दैट हेल्प्स मी इज़ कि मैं अपना ना एक ट्रैक रखता हूँ, मैंने अपना टू डू लिस्ट रखता हूँ कि आज मुझे ये काम कर रहे हैं, तो मैं वो सारे काम खत्म करता हूँ। तो इट्स लाइक कि I'll say it's more like knowing what you want to do the entire day rather than fractioning your time कि अलग अलग पोर्शंस में डिवाइड कर देना, स्लॉट्स में डिवाइड कर देना। तो मेरे लिए ना वो मैटर करता है, वो ज़्यादा काम करता है कि मैं अपने ना सारे काम सारे लिख लूँ एंड उनको स्ट्राइक ऑफ करता जाऊँ जैसे मेरे सारे काम होते जाए। अब दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड यू चूज़ मेडिसिन स्ट्रीम। अब देखो, आई चोज़ PCB फॉर अ लॉट ऑफ रीजन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यार, आई ऑलवेज फैसिनेटेड बिकमिंग अ डॉक्टर, कि यार डॉक्टर बन के कैसा फील होता है या पेशेंट्स को ट्रीट करके कैसा फील होता है। वो एक फीलिंग थी जो विच आई वॉन्टेड टू टेक द एंटायर टाइम जब मैं चाइल्डहुड में था, कि डॉक्टर्स को देखना, डॉक्टर्स की बातें सुनना। जब तुम घर में देखते हो डॉक्टर्स कितने रिस्पेक्टेड होते हैं, कितनी एक डिग्निटी वाली जॉब है, तो दैट फैसिनेटेड मी अ लॉट। एंड शायद उसी वजह से मैंने PCB चूज़ की, उसी वजह से मैंने MBBS चूज़ की एंड मैंने MBBS में एडमिशन लिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, रैगिंग होती है MBBS में नहीं होती है। अब देखो, MBBS में रैगिंग का सीन इज़ मोर
रेलिवेंट टू द पीपल जो अभी हॉस्टल में है। या देखो मैं तो डे स्कॉलर हूँ, तो मैं इस पे ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता हूँ। एंड यार रैगिंग अब वैसे होती नहीं है, इट इज़ मोर लाइक इंटरैक्शन, कि सीनियर और जूनियर का इंटरैक्शन होता है, रैगिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अब अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ द हैप्पीएस्ट मोमेंट्स इन योर मिड स्कूल लाइफ। अब देखो मेरी जो भी 3 साढ़े 3 साल की जो भी MBBS जर्नी रही है, उसमें से सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट तब होता है जब तुम्हें पता लगता है कि तुम पास हो चुके हो एग्जाम में, जब तुम्हारे प्रॉफ एग्जाम हो जाते हैं, जब तुम्हें पता लगता है दैट यू हैव पास द एग्जाम्स, वो सबसे हैप्पी फीलिंग होती है। बट वैसे स्पीकिंग तो आई वुड से अपने दोस्तों से मिलना काफ़ी टाइम बाद, जब पूरे एग्जाम खत्म हो जाते हैं एंड देन तुम अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप मारते हो ना, वो वन ऑफ द हैप्पीएस्ट मोमेंट्स होते हैं लाइफ के, जो तुम एक्सपीरियंस करते हो। मतलब सोचो तुम एक हफ्ता सोए नहीं हो, एक हफ्ते में 2-2 घंटे 3-3 घंटे की नींद ली है तुमने, एंड उसके बाद तुम अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप पर जा रहे हो जहाँ पर मज़े ही मज़े हैं। तो मेरे लिए उदयपुर वाली ट्रिप वन ऑफ द हैप्पीएस्ट ट्रिप थी, वन ऑफ द हैप्पीएस्ट मोमेंट्स थे जो मैंने अपनी MBBS लाइफ के जिए, एंड दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल टाइम। एंड द अदर हैप्पीएस्ट मेमोरी जो मैं भी रिकॉल कर पा रहा हूँ वो है कि जब मैंने लाइक अपना लिटमेंस स्टेथोस्कोप लिया था, जो स्टेथोस्कोप होता है जब मैंने खुद से लिया था, दैट वाज अनदर लेवल ऑफ फीलिंग। क्योंकि अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ यू बिकेम सो कॉन्फिडेंट एज यू आर इंट्रोवर्ट, क्योंकि मैं भी इंट्रोवर्ट एंड शाय हूँ बहुत ज़्यादा। अब देखो जो एक चीज़ मुझे अब समझ में आई है MBBS में आने के बाद एंड कॉन्टेंट क्रिएशन स्टार्ट करने के बाद, कि इंट्रोवर्ट रह के ना कोई फ़ायदा नहीं होता। तुम इंट्रोवर्ट रहते हो, तुम खुद की लाइफ में मग्न रहते हो एंड यू डू नॉट केयर कि बाहर क्या चल रहा है। लेकिन कॉलेज में आने के बाद व्हाट आई हैव अंडरस्टूड कि यार काफ़ी लोग ना एक्सट्रोवर्ट है, एंड जो एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं ना वो ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं कंपेयर टू द इंट्रोवर्ट। आई एम नॉट सेइंग कि इंट्रोवर्ट रहना बुरा है या फिर कोई और चीज़ है, मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि इंट्रोवर्ट रहकर ना आई फेल्ट कि यू सोशलाइज वेरी लेस कंपेयर टू द अदर गाइज। मतलब मैं अगर इंट्रोवर्ट रहूँ कॉलेज में तो यार मेरे दोस्त ना बने, लोग मेरे से बात ना करें। अब तो ऐसा है कि यार मैं ऐसे चलता फिरता हूँ एंड मुझे कोई दिख जाता है अपने बैच का, मैं हाथ मिला लेता हूँ। अगर वही मैं इंट्रोवर्ट होता, मैं उनसे बात नहीं करता, मेरा कनेक्शन नहीं बनता, या मुझे वो जानते पहचानते नहीं। तो दिस इज़ वॉट आई हैव लर्न कि इंट्रोवर्ट रहकर ना फ़ायदा नहीं है, एटलीस्ट इन दिस टाइम जब लाइक लोग इतने ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो चुके हैं। तो इट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन कि यार एक्सट्रोवर्ट बनो, एंड मैं बस इस तरीके से बना, आई बिकेम एन एक्सट्रोवर्ट। आई वुड से आई एम नॉट एन एक्सट्रोवर्ट, आई एम एन एम्बीवर्ट, कि यार मैं कभी इंट्रोवर्ट भी बन जाता हूँ, कभी एक्सट्रोवर्ट भी बन जाता हूँ। लेकिन जिसने मुझे मदद किया एक्सट्रोवर्ट बनने के लिए, दैट वाज कंटेंट क्रिएशन। जब मैंने वीडियो स्टार्ट की बनानी, अगर तुम कभी ओल्डेस्ट वीडियो पर जाओ तब तुम देखोगी हाउ डिड आई स्पीक, एंड मैंने कैसे स्लोली अपने आप को इम्प्रूव किया। स्टिल आई हैवंट इम्प्रूव्ड मच, लेकिन मैंने थोड़ा अपने आप को इम्प्रूव किया, एंड इंट्रोवर्ट से अपने आप को थोड़ा एम्बीवर्ट या फिर थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट तरीके से लेके गए हो। एंड वो बस कैमरे के सामने बोलने से, लोगों से बात करने से हो जाता है, तो उसकी तुम ज़्यादा टेंशन मत लो। अब आते हैं इनके लास्ट क्वेश्चन पर, जो है मोस्ट लव्ड एंड मोस्ट हेटेड सब्जेक्ट इन MBBS। अब देखो द मोस्ट लव्ड सब्जेक्ट इज़ कोई ऐसा प्यारा सब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन मुझे जो सबसे सही सब्जेक्ट लगा वो था फॉरेंसिक मेडिसिन। एंड जो मोस्ट हेटेड सब्जेक्ट था वो मेरे लिए था एनाटमी एंड ऑल्सो PSM। क्योंकि यार PSM में इतने ज़्यादा वो होती है, इतनी ज़्यादा चीज़ें याद करनी होती है जो कभी कभार इररेलेवेंट लगती है। एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट है, लेकिन यार वो उस टाइम पे इररेलेवेंट लगती है याद करना। तो मेरे लिए तो यार PSM इज़ द मोस्ट हेटेड सब्जेक्ट। एंड जो ठीक ठाक सब्जेक्ट विच आई लाइक, यार कोई फेवरेट सब्जेक्ट नहीं होता या मोस्ट लव्ड सब्जेक्ट नहीं होता MBBS में। तो द बेस्ट सब्जेक्ट दैट आई फाउंड इन ऑल ऑफ दीज सब्जेक्ट्स वॉज फॉरेंसिक मेडिसिन। अब आते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अब अगला क्वेश्चन है टाइटन गेमिंग की तरफ से, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट है, इफ 11th सम पार्ट ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री गेट्स वेस्टेड, हाउ टू कवर देम बोथ इन 12th। देखो यार मैंने भी ये सेम चीज़ की थी, कवर करना। अब बस इसमें ना टाइम तुम्हें एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा, हर दिन के 2 घंटे तुम्हें एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे टू योर 11th। जो तुम्हारे चैप्टर बचे ना, उसको तुम्हें 1-1.5 घंटा या 2 घंटे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे दिन के। द अदर थिंग इज़ कि व्हाट इज़ एडवाइस यू कैन गिव टू अ नीट एस्पिरेंट। यार आई वुड जस्ट से कि हर दिन अपने टारगेट्स लिखो एंड हर दिन अपना 100% दो। क्योंकि यार जब वो नींद आती है ना, जब तुम रात को सोते हो, तो जब काम कंप्लीट नहीं होता तो वो नींद अच्छी नहीं रहती। तो इसलिए अपना पूरा दिन एकदम 100% देकर फिर जाकर सो। चाहे तुम 1-1.5 घंटे की नींद कम लो, 2 घंटे की नींद कम लो, लेकिन अपनी ना नींद वो क्वालिटी वाली रखो। जब तुम काम खत्म करके सोओगे ना, तब वो फीलिंग अलग होगी, तब वो चीज़ अलग होगी एंड तुम्हें भी अच्छा फील होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू रिमूव अट्रैक्शन फ्रॉम अदर्स। अब देखो ये वाली चीज़ आई हैव स्ट्रगल्ड विद इट अ लॉट ऑफ टाइम्स। स्कूल टाइम में भी एंड कॉलेज टाइम में भी लाइक इंस्टेंसेस हुए हैं। बट आई वुड जस्ट से कि अगर अट्रैक्शन हटाना है ना यार, तो द बेस्ट थिंग इज़ कि उसको रिप्लेस कर दो विद अदर थिंग। क्योंकि हमारा माइंड ना उस चीज़ से अटैच्ड होता है कि अगर अट्रैक्शन है, किसी चीज़ से एसोसिएटेड होती है वो अट्रैक्शन, कि अगर किसी इंसान से अट्रैक्शन है तो उसको रिप्लेस कर दो विद अदर थिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें किसी से अट्रैक्शन है तो अपनी हॉबी कोई और डाल लो। फॉर एग्जाम्पल, तुम अगर पढ़ रहे हो, अगर पढ़ाई में तुम्हें एक्सेल करना है, तो उस इंसान से अट्रैक्शन हटाने के लिए तुम्हें पढ़ाई और करनी पड़ेगी। तुम गेमिंग स्टार्ट कर सकते हो। दैट इज़ समथिंग जो मैं कभी कभार करता हूँ कि मैं गेम खेलने लग जाता हूँ। तो मेरे लिए वो एक डिस्ट्रैक्शन होता है फ्रॉम द अट्रैक्शन विच आई ऑलरेडी हैव। तो
बाय टाइम ये ऐसे अचानक से नहीं जाएगा, एक टाइम में नहीं जाएगा। बस अट्रैक्शन हटाने के लिए ना अपने आप को बिजी रखना पड़ता है। अगर तुम दिन में पूरे टाइम बिजी हो तो कहाँ वो इंसान याद आएगा, कहाँ वो अट्रैक्शन तुम्हें फील होगी। तो इट्स बेटर कि अपने आप को ना वो स्ट्रिंग्स अटैच्ड मत रखो उस इंसान से, बस अपने आप को बिजी रखो। अब देखो यार, जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड बी द स्टडी टाइम शेड्यूल टू अस विद टाइम मैनेजमेंट एंड कोचिंग आवर्स। यार ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है एंड इसका एक पूरी वीडियो ही बनानी पड़ेगी इसके ऊपर, तो वो वीडियो थोड़े टाइम में बन जाएगी, इसमें भी आंसर नहीं कर सकते। बट द लास्ट क्वेश्चन इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाउ मेनी क्वेश्चन शुड यू प्रैक्टिस इन अ डे। अगर तुम अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम की बात करो तो हर एक चैप्टर के, हर एक सब्जेक्ट के तुम अगर 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, दैट इज मोर देन इनफ। कि तुम फिजिक्स के 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, केमिस्ट्री के 100, देन बायो के, देन रिविजन कर रहे हो, अपने मॉक टेस्ट भी साथ साथ दे रहे हो, तो दैट इज मोर देन इनफ। अगला क्वेश्चन है मान्या का, वो है कि हाउ डू यू नेवर गेट टायर्ड ऑफ मैनेजिंग एमबीबीएस एंड सो मच कॉन्टेंट क्रिएशन। अब देखो, इट्स नॉट दैट आई नेवर गेट टायर्ड, मैं बस वो साइड कभी कभार दिखाता नहीं हूँ। अगर तुमने 100 एमबीबीएस के व्लॉग्स देखे होंगे, देयर आर टाइम्स की जब मेरा मन नहीं करता कुछ शूट करने का, या फिर मेरा तब कभी पढ़ाई करने का मन नहीं करता, कभी मन करता है कि यार सिर्फ एमबीबीएस करूँ, कभी मन करता है सिर्फ कंटेंट क्रिएशन करूँ। लेकिन ऑफ कोर्स कोई चीज़ एक्सट्रीम पे तो नहीं ले जा सकते, सब चीज़ को मैनेज ही करना पड़ता है। देखो, टायर्ड वाले टाइम्स बहुत आते हैं, व्हेन आई एम वेरी टायर्ड, कि कुछ करने का मन नहीं करता, आई जस्ट वांट टू लाई डाउन ऑन माय बेड एंड मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस सोना है, मुझे बस लेटना है, खाना खा पी के आराम करना है। लेकिन वो अंदर रहता है कि यार अगर कोई चीज़ स्टार्ट की, अगर मेरी कोई वीडियो देख के मोटिवेट हो रहा है कि हाँ यार मुझे इस इंसान जैसा बनना है, तो मेरे लिए वो एक इनफ फ्यूल रहता है कि आई हैव टू वर्क मोर, आई हैव टू, चाहे मैं 2 घंटे की स्लीप लेस ले लूँ, 2 घंटे कम सो लूँ यार मैं, लेकिन एक वीडियो डल जाए हर रोज़, एक वीडियो आ जाए तुम लोग के लिए, तो वो मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। ऑफकोर्स अब एमबीबीएस में आ चुका हूँ, देयर इज़ नो बैकिंग आउट फ्रॉम दैट। एमबीबीएस तो अब करनी ही करनी है, डॉक्टर तो बनना ही बनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनिका, हाउ टू गेट रिड ऑफ बैड एडिक्शंस, भैया प्लीज़ रिप्लाई। अब देखो, बैड एडिक्शन कुछ भी हो, मूवी देखना, ज़्यादा गेमिंग करना, घूमना फिरना, इन सब को हटाने के लिए वन एंड द ओनली थिंग जो मैं हमेशा कहता हूँ कि उसको रिप्लेस कर दो यार। अगर तुम्हें गेमिंग करना ज़्यादा अच्छा लगता है तो रिप्लेस इट विद थोड़ा बाहर दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना। अगर उस एडिक्शन को हटाने, यार 21 दिन लगते हैं उस एडिक्शन को हटाने में, कोई भी एडिक्शन पालने में या फिर उसे हटाने में 21 दिन लगते हैं। तो उस 21 दिन तक बस अपने आप को लॉक इन रखो, उस 21 दिन बस अपने आप से प्रॉमिस कर लो कि मुझे वो चीज़ नहीं करनी है, वो चीज़ नहीं करने देनी है। तो बस वो 21 दिन अगर तुमने लॉक इन रख लिया एंड अपने आप का माइंडसेट इतना स्ट्रांग बना लिया, अपनी विल पावर इतनी स्ट्रांग बना ली, तो तुम आराम से उसको ओवरकम कर पाओगे। आई माई सेल्फ हैव ट्राइड अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो उसको ओवरकम करने के लिए वो 21 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत क्रूशियल होते हैं। तो बस ये वाली चीज़ फॉलो कर लो एंड मोस्ट प्रॉब्ली यू विल बी एबल टू गेट ओवर ऑल योर बैड एडिक्शंस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वो है कि जेके पोस्ट ने पूछा है, आप नीट प्रेप के वक्त डेली सेम रूटीन से सैचुरेटेड फील नहीं करते थे क्या। अब देखो, मैं तो यार बहुत सैचुरेटेड फील करता था, मुझे बस ये पता था, क्योंकि देखो अभी तुम नीट प्रिपरेशन के टाइम पर हो, तो तुम्हारे पास और कोई काम है नहीं, तुम्हारे पास सिर्फ पढ़ने का काम है, खाने का, सोने का और अपना टेस्ट देने का, और कोई काम नहीं है। तो तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है कुछ करने का, समझ रहे हो बात को। तो सैचुरेटेड कितना भी फील मैं करता था, मैं बहुत सैचुरेटेड फील करता था। रोज़ रात को अपने टास्क लिखो जो करने हैं एंड हर दिन उस टास्क को पूरा करो, वही मॉक टेस्ट, वही बायो की एनसीईआरटी पढ़ना, वही केमिस्ट्री, वही फिजिक्स करना, बार बार उन्हें रिवाइज़ करना, जब भी लगे कि यार रिवीजन कर रखा है फिर भी उसे रिवाइज करना। सैचुरेशन तो हर बार फील हुआ है यार मुझे, लेकिन उस सैचुरेशन को ओवरकम करने का कोई वो नहीं है। उसको बस यही कि हो सकता है तुम एक दिन महीने में एक दिन ऑफ ले लो जब तुम कुछ पढ़ो ही ना, तो एक दिन ऐसा तुम ऑफ ले सकते हो। मैंने ऐसा किया था, जब मैं बहुत सैचुरेटेड फील करता था ना, तब मैं 1 महीने में एक बार ऑफ ले लिया करता था, या फिर 2 हफ्ते में एक बार ऑफ ले लिया करता था, जिस दिन मैं पूरा कुछ नहीं पढ़ता था। अब वो अलग बात है, घर वालों को मैंने कभी बताया नहीं कि मैंने कभी ऑफ ऐसा लिया है। मैं बस लैपटॉप लेके मूवी देख लिया करता था, सीरीज़ देख लिया करता था। अब घर वालों को मैं बताऊंगा तो ऑब्वियसली दे वोंट अंडरस्टैंड कि भाई सैचुरेशन आती है, बट आई नो कि सैचुरेशन आती है एंड उसको हटाने के लिए देयर इज़ वन थिंग कि तुम एक दिन अपने आप को पूरा ऑफ दे दो, एक दिन अपने आप को पूरा जितना मौज मारनी है मारो, घूमना है, खाना है, मूवी देखनी है, सीरीज़ देखनी है, कुछ करना है करो, लेकिन एक दिन ऑफ दे दो, फिर पूरे टाइम पढ़ते रहो, फिर अगले दिन से वापस से लॉक इन हो जाओ कि हाँ भाई अब से पढ़ना स्टार्ट करना है। तो ऐसे मैंने अपनी सैचुरेशन को ओवरकम किया। यार वैसे यहाँ पर लोग देख तो रहे हैं कि ये बंदा यहाँ पर बैठे बैठे कर क्या रहा है। कोई नहीं, अब लास्ट पार्टी करना है Q&A का शूट, उसे अब शूट करते फटफट से। अब IAS एस्पिरेंट ने काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे हैं, वो है कि व्हाट्स योर इनकम फ्रॉम यूट्यूब एंड अदर प्लेटफॉर्म्स, गिव अ रफ आइडिया एटलीस्ट। अब देखो, मेरी इनकम यूट्यूब एंड अदर प्लेटफॉर्म से जो है वो
थोड़ा डिस्क्लोज़ मैं नहीं कर सकता, वो थोड़ी ना दिक्कत आ जाएगी बाद में, लाइक ब्रांड से या फिर और चीज़ों से या फिर और कुछ चीज़ों से मुझे वो चीज़ें दिक्कत में नहीं लेनी है, ठीक है। तो फिर इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं एंड अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि और गर्लफ्रेंड। देखो यार, अभी करंटली आई डू नॉट हैव एनी गर्लफ्रेंड। मेरी कोई महिला मित्र, मेरी कोई लड़की दोस्त, आई डोंट हैव, मतलब मेरी कोई लड़की दोस्त भी नहीं है, क्योंकि हम इंटरेक्शन ही नहीं करते यार। हम कॉलेज में जो हमारा ग्रुप रहता है ना, वो बस सिर्फ और सिर्फ हम जो 5-6 लोग हैं ना, हम सिर्फ वो 5-6 लोग ही रहते हैं। हम लोग चेंज नहीं करते, हम एक ही में ही रहते हैं। तो हम किसी और लड़की से बातचीत इतनी नहीं करते। हमारी कोई ग्रुप में कोई लड़की नहीं है। अगर तुमने व्लॉग्स देखे होंगे, तुमने व्लॉग्स, अगर तुम क्यों नहीं देख रहे हो, तुमने व्लॉग्स भी देखे होंगे, तो मेरी कोई लड़की दोस्त भी नहीं है जो व्लॉग्स वगैरह में आती हो। तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, तो चिंता मत करो, ठीक है। हाई यू मेंटेन कंसिस्टेंसी ड्यूरिंग अ नीट डेज एंड योर कांस्टेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या थी? अच्छा, देखो यार, कंसिस्टेंसी एंड कांस्टेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स ही थे। द अदर थिंग इज़ कि मुझे अगर कोई मोमेंटली वो चाहिए मोटिवेशन, तो मैं गाने सुन लिया करता था। एंड कंसिस्टेंट रहने के लिए सिर्फ यही रहता है कि यार हर दिन कीप हैमरिंग, मतलब कि हर दिन काम करते जाओ, नो मैटर तुम्हें अच्छा फील हो रहा है ना फील हो रहा हो, बस काम करते जाओ, बस मोटिवेशन अपने अंदर रखो। व्हाट्स योर कॉलेज फीस? मेरी फ़ीस जो कॉलेज की है वो है 1 लाख पर ईयर। और फिफ्थ क्वेश्चन है योर बिगेस्ट रिग्रेट और मिस्टेक। यार मेरा बिगेस्ट रिग्रेट और मिस्टेक तो यार अभी तो एज सच मुझे कोई रिकॉल नहीं हो रहा है, बट अभी मुझे अभी जो याद आ रहा है कि जो मेरा था कुछ टाइम पहले, वो था कि नीट के पेपर में सिली मिस्टेक्स करना, अंडर रूट की जगह अंडर रूट ना करना, कि मतलब अंडर रूट करना भूल गया या फिर इन्वर्स करना भूल गया, वो सबसे बड़ी मिस्टेक थी मेरी लाइफ की जो मैंने की थी। हैप्पीएस्ट एंड सैडेस्ट डे ऑफ योर लाइफ? हैप्पीएस्ट डे ऑफ कोर्स वॉज बहुत सारे हैप्पी डेज़ होते हैं। आई डोंट नो व्हाट वाज द हैप्पीएस्ट डे, लेकिन कुछ मैं आपको लाइक एन्यूमरेट कर दूंगा कि फॉर एग्जांपल, एक तो नीट के रिजल्ट वाला दिन, सेकंड ऑफ ऑल जब कॉलेज आया था वो वाला दिन, फिर जब मैंने फ़ोन लिया, जब मैंने लैपटॉप लिया, जब मैंने आईपैड लिया, तो ये वन ऑफ द हैप्पीएस्ट डेज थे मेरी लाइफ के, एंड अभी भी है ऑफ कोर्स। एंड सैडेस्ट डे ऑफ योर लाइफ? यार सैडेस्ट डे मेरी लाइफ का एज सच तो अभी मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है, अभी मुझे याद भी नहीं आ रहा कि सैडेस्ट डे को मैं किस डे को अपना सैडेस्ट डे में वो करूँ, नेम करूँ, तो अभी तो याद नहीं आ रहा। कभी बाद में कभी याद आएगा तो होपफुली है कोई सैडेस्ट डे होना, दैट इज़ वन थिंग। तो ये वाली आंसर करने के बाद अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब युवम ने 3 क्वेश्चन पूछे, जिसमें से तीसरा मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है किसी के ऊपर क्रश है क्या? यार अभी करेंटली आई डू नॉट हैव एनी क्रश। लाइक ऑब्वियसली एक्ट्रेस जो होती हैं, लाइक मिली बॉबी ब्राउन, वो तो ऑब्वियसली यार स्ट्रेंजर थिंग्स देखने के बाद क्रश तो बनी गई हो। एंड द अदर क्वेश्चन इज़ कि भैया आपको नीट के टाइम में कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता था? बायो ही अच्छा लगता था मुझे, और कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता था यार। फिजिक्स केमिस्ट्री को हटाओ, बायो को ही रखो यार नीट में, मेरा तो यही मानना है। बस मेरा तो नीट हो गया, तो तुम्हें देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन छवि आर्या का है, हाउ वाज योर फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस एंड मेड क्रिएटर्स इवेंट? व्हाट्स योर फीलिंग एंड योर फर्स्ट ट्रिप इन ऋषिकेश? अब देखो, मेरा फर्स्ट फ्लाइट जो थी वो मैंने अपनी पिछले साल ली थी, लाइक 2025 में ली थी शायद। एंड लाइक दिस वॉज माई फर्स्ट फ्लाइट जो मैंने खुद के खुद इट वॉज सेल्फ स्पॉन्सर्ड, तो वो मैंने खुद ही की थी। एंड वो मेड क्रिएटर्स इवेंट मुंबई जाने के लिए की थी। एंड वो पूरा एक्सपीरियंस ना बहुत बहुत लाइक मैजिक जैसा है। मुझे काफ़ी चीज़ें पता नहीं थी यार, पहली बार एयरपोर्ट के अंदर जाना, सब चीज़ें एक्सपीरियंस करना, चेक इन, बोर्डिंग, ये लाइन में लगना, अंदर जाना, सीट में बैठना, टेक ऑफ, टर्बुलेंस, लाइक अलग ही एक्सपीरियंस था। एंड इट वाज वेरी ब्यूटीफुल, मेरे दिमाग में इम्प्रिंटेड है वो सारी चीज़ें अभी। एंड मेड क्रिएटर्स इवेंट तो यार बहुत प्यारा था। अनुज पंचेल सर थे, दर्शन सर थे, साथ में हेल्थ विद वीजी वो सर थे। तो बहुत बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। काफ़ी क्रिएटर से मैं मिला, काफ़ी उससे बातें कर पाया मैं, क्योंकि उस टाइम पर आई वॉज नॉट दैट ओपनड अप। मतलब वो नहीं होता कि अभी इतना ओपन अप जितना अभी हूँ मैं, उस टाइम पर शायद मैं उतना ओपन अप नहीं था। अभी मैं किसी भी क्रिएटर के पास जाकर बिना हिचकिचाए मैं बात कर सकता हूँ कि सर आपका कंटेंट अच्छा लगता है। तब मैं ना काफ़ी इनक्लोज था, काफ़ी मैं थोड़ा अपने आप को रिस्ट्रेन किया था उस टाइम पर, विच आई शुड नॉट हैव डन। बट कोई बात नहीं, अब तो यार कभी कभार मिलते ही रहेंगे कोई ना कोई इवेंट्स में, तो ऑब्वियसली अगली बार मैं ये गलती तो नहीं करने वाला हूँ। बाकी मज़े तो बहुत आए थे। और ऋषिकेश की ट्रिप मैंने फर्स्ट ईयर में की थी एनएमओ के साथ, जो नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ की थी। एंड वो तो बहुत प्यारी ट्रिप थी। ऋषिकेश तो राफ्टिंग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। राफ्टिंग की हमने, राफ्टिंग में भाई लाइक फिर हम रिवर में कूदे, वहाँ पर फिर हम थोड़ा फ्लोट किए। एंड वो तो बहुत 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 प्यारी ट्रिप थी। ऐसी ट्रिप तो यार साल में 1-2 होनी ही चाहिए। तो ये बात। अब एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं महक का। उनके क्वेश्चन है कि हाउ डू यू मैनेज स्ट्रेस व्हेन योर एग्जाम्स एंड पर्सनल लाइफ बोथ गेट हैवी? अब देखो, स्ट्रेस मैनेज करने के लिए मेरे लाइक जो मेरा सबसे ईजी एस्केप रहता है स्ट्रेस मैनेज करने का, वो है कि मैं पूजा कर लूँ, साथ में मैं गाने सुन लूँ, साथ में मैं घर वालों से बात कर लूँ। ये 3 सबसे ईजी एस्केप रहते हैं। अगर तुम्हें स्ट्रेस से अपने आप को बचाना है ना, तो उनसे फिर बात कर लो। यू विल फील वेरी लाइक अपने आप का तुम्हारा बर्डन सारा निकल जाएगा।
द सेकंड क्वेश्चन इज व्हेन एवरीवन एल्स सीम्स अहेड ऑफ यू, हाउ यू केप्ट योर काम एंड फोकस्ड, हाउ डिड यू कीप योर काम एंड फोकस। देखो यार, जब सब तुम्हारे आगे जब तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारे से आगे निकल रहे हैं, या यू फील कि दैट एवरीवन इज गेटिंग अहेड ऑफ यू, व्हाट आई टेल माई सेल्फ कि यार, जब तक एक लाइन मैंने बहुत प्यारी पढ़ी थी, वो लाइन मैं याद करके बताता हूँ। वो थी, जब तक नहीं है तब तक सब्र रखो, और जब मिल जाए तब शुक्र करो। समझ रहे हो बात को? जब तक नहीं है तब सब्र रखो, एंड जब मिल जाए तब शुक्र करो। तो ये वाली बात मैं अपने दिमाग में रखता हूँ हर बार। ये वाले जो कोट है मैं अपने दिमाग में रखता हूँ, तो आई थिंक कि हो सकता है तुम में से काफ़ी लोग के काफ़ी काम आए। And this is how I keep my calm and my focus. The other thing is कि when you are preparing for NEET, was there ever a point where you felt like giving up? If yes, how did you handle that phase? यार बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे नीट की प्रिपरेशन में जब मुझे लगा कि मुझे गिव अप कर देना चाहिए, या फिर मुझे नीट की प्रिपरेशन छोड़ देनी चाहिए। लेकिन फिर मैंने अपने आप को एक बात बताई कि यार, जो चीज़ तूने स्टार्ट की है, जो चीज़ तेरी ही प्रेफरेंस थी करना, मतलब तुम सोच रहे हो कोई जर्नी तुमने खुद से शुरू की, तुम नहीं सोचा कि तुम उस जर्नी को ख़त्म करोगे, उस जर्नी में जाओगे, और फिर उस जर्नी के बीच में तुम गिव अप करोगे। हाउ बैड ऑफ अ फीलिंग इज़ दैट? क्या लूज़र वाली फीलिंग आएगी? तुमने जो चीज़ स्टार्ट की, जो तुम्हारे हाथ में थी, अगर नहीं था इतना दम, तो वो चीज़ ली ही क्यों? ये वो सब चीज़ें मैंने लिटरली अपने आप को बोली थी यार। मैं अपने आप से ना सेल्फ टॉक बहुत करता हूँ। मैं ना दिन में ऐसा होता था उस टाइम पे, जब मुझे ज़्यादा स्ट्रेस फील होता था या ज़्यादा बुरा फील होता था ना, मैं छत पे जाता था। लाइक घर वालों को तो ऐसे घूमने फिरने का बोल के जाता था, लेकिन मैं छत पे जाता था और अपने आप से 10-15 मिनट ढंग से बातें करता था। मतलब जितना मैं हार्श हो सकता हूँ ना अपने आप पर, उतना मैं हार्श होता था कि भाई तूने वो प्रेपरेशन स्टार्ट ही क्यों की जब तू कर ही नहीं सकता था? क्या तू अब बीच में गिव अप करेगा? तेरा फ्यूचर सेल्फ तुझे देख के क्या कहेगा? मैंने लिटरली ये बातें अपने आप को कही थी, एंड कहीं ना कहीं वो चीज़ें काम करती है। तो कभी ना कभी अपने आप से भी 10-15 मिनट हफ्ते में, दिन में, 2 दिन में बात किया करो, एंड यू विल सी द डिफरेंस कि तुम्हारी माइंडसेट में क्या चेंज आता है, तुम्हारे अंदर क्या चेंज आता है। बाकी यार, इसके साथ ही अब Q&A को ख़त्म करते हैं। एंड यार, ये आई डोंट नो कितनी लंबी वीडियो बनेगी नहीं बनेगी, लेकिन यार इस पूरे Q&A में मुझे तो बहुत मज़े आए, एंड इसको ना पीरियोडिकली करते रहेंगे। लाइक अब 3-4 महीने में, 4-5 महीनों में Q&A करते रहेंगे। बाकी मुझे तो बहुत मज़े आए, एंड मैंने होपफुली तुम्हारे ज़्यादातर क्वेश्चन आंसर कर दिए होंगे। कमेंट्स तो बहुत सारे थे, लेकिन जो कॉमन क्वेश्चंस थे ना, क्योंकि काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, उन सबको मैंने एक बार में क्लब करके सब आंसर कर दिए, एंड मेजॉरिटी क्वेश्चंस आंसर हो गए होंगे। तो यार, बाकी तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी वीडियो में, या फिर तुम्हें कोई वीडियो को आइडिया हो तो कॉमेंट बॉक्स में बता देना मुझे, एंड इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो भी कर लेना। ठीक है, बाय बाय।